डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। देखिए हमने पहले इसको किया हुआ है, अब इसको दूसरे तरीके से करना है। ठीक है, हमने जहां तक किया था उसके आगे करेंगे। ये देखिए, हमने इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसा लिखा था कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ एक्स डी एक्स equals to limit h tends to 0, sigma r equal to 1 to n h f of a plus r h। ये हमने लिखा था। आप याद कीजिए, इंटीग्रेशन यहीं से स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे एक कंडीशन था कि n इंटू एच, ये क्या था, b माइनस ए, अगर याद आ रहा हो तो एन एच बी माइनस ए था। अब हम h का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, h को लिख सकते हैं b माइनस ए बाई एन, h को लिख सकते हैं b माइनस ए बाई एन। और अब ये इंटीग्रल क्या हो गया, ये इंटीग्रल हो गया a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, h को क्या पुट कर दें, b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन f ऑफ a प्लस r b माइनस ए बाई एन। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, देखिए इतना हम लिख सकते हैं। इतना बात ठीक है भाई। देखिए कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन किए, फिर से देख लेते हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हमने ये लिखा था और एन एच था b माइनस ए, तो h को लिख दिया b माइनस ए बाई एन। अब अगर हम h को b माइनस ए बाई एन लिखते हैं तो ये इंटीग्रल ऐसा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हम कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा पुट करें, पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, तो a को 0 और b को 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 को हमने बताया था n टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिखा जा सकता है, सिग्मा 39 r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया 1 बाई n f ऑफ r बाई n। चेक कीजिए, 0 to 1 fx dx is limit n tends to infinity sigma r equal to 1 to n 1 by n f r by n। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या दिख रहा है, यहाँ एफ आर बाई एन है और यहाँ एफ एक्स है, यहाँ 1 बाई एन है, यहाँ डी एक्स है। मतलब आर बाई एन किससे रिप्लेस हुआ, ध्यान दीजिएगा, आर बाई एन रिप्लेस हुआ एक्स से, 1 बाई एन किससे रिप्लेस हुआ, डी एक्स से। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, ये किससे रिप्लेस हुआ, इंटीग्रल साइन से, ये किससे रिप्लेस हुआ, इंटीग्रल साइन से। लोअर लिमिट, इंटीग्रल का लोअर लिमिट कैसे मिला, अगर हम इसको r1 लिख दें और इसको r2, तो लोअर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1 बाई n, और अपर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2 बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2 बाई n। तो देखिए इस तरीके से जाकर के ये सब रिप्लेस हुआ है। देखिए अब दोनों साइड को देखिए, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिखते हैं
पहले तो इसको आप कायदे से समझिए। सर श्याम का भाई को माइक किसी का ऑन है ना? ये देखिए, ये एक तो ये देखना है कि 0 to 1 fx dx इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 to n। इसको r इक्वल टू 1 को हमने लिख दिया r1 और n को लिख दिया r2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/n या f/n। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने से दिखता है कि fx, यहाँ fx था, यहाँ f/n था, तो मतलब r/n किससे रिप्लेस हुआ? x से। 1/n किससे रिप्लेस होगा? dx से। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, ये रिप्लेस हुआ इंटीग्रल साइन से। लोअर लिमिट कैसे मिलता है? ये r1/n करके, और अपर लिमिट r2/n, और लिमिट क्या होगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये रिप्लेसमेंट करके हम किसी भी सीरीज को जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, उस सीरीज को इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं कि इस सीरीज को इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। ये सर अब नीचे वाला। अच्छा, ठीक है, देखिए सर वो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसा है? अपर लिमिट देखिए कंपेयर ही किया है। यहाँ देखिए लोअर लिमिट है 0 और यहाँ r1 का वैल्यू क्या है? 1। तो 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी करने से 0 हो रहा है नहीं। अपर लिमिट है r2 का वैल्यू n, r2 को n डालेंगे, n/n n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो लोअर लिमिट ये r का लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाई n, r का अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई n, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिमिट निकालेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन कैसे करना है तो अभी आपको बताया जाएगा, बट हमको क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लाना है, इसी फॉर्म में, और यहां लाने के बाद फिर ये रिप्लेसमेंट करें। लिख लिया इतना? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 3 dot 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 1/5n। ये समेशन हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम इसका फॉर्म चेक करते हैं, तो ये किस फॉर्म में है? ये वैल्यू, पहला वैल्यू क्या हुआ? 0, दूसरा हुआ लिमिट 0, तीसरा लिमिट 0, और ऐसे कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये किस फॉर्म में है? 0 इंटू इंफिनिटी, और इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी आपको बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे? इसको इसी फॉर्म में लाएंगे जो हमने लिखा था। तो पहले सबसे पहला काम, इसको समेशन के फॉर्म में लिख लो। समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1/n प्लस आर, ध्यान देना, सिग्मा 1/n प्लस आर। आर का लोअर लिमिट क्या है? 1, और अपर लिमिट क्या है? बोलो, कहां तक जा रहा है? 5n, मतलब r इक्वल टू 4n। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, r हटा ही देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा 1 to 4n 1/n प्लस आर। ठीक है, क्या डाउट है? ठीक है, अब देखिए हमारा काम क्या है कि इसको लिखना है सिग्मा 1/n
एफ ऑफ आर बाई एन इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद ही कन्वर्ट हम कर सकते हैं। अच्छा, सोमनाथ आपकी क्लास में है या 11th में है? सर 11। इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया कि यहां से अगर इस फॉर्म में लाना है तो हम 1/n कॉमन ले लें या 1/n को सेपरेट कर लें। तो अगर यहाँ पे 1/n हुआ मतलब n से एक्चुअली में डिवाइड किया तो n से मल्टीप्लाई करना भी बनता है या नहीं? ऐसा हो गया r इक्वल टू 1 to 4n। और ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to 4n 1/n। और इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें टोटल को तो 1/1 प्लस r/n लिख सकते हैं या नहीं? देखो n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। चेक कीजिए, n से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। तो ऐसा हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिए। देखिए अब ये उस फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म? 1/n एफ ऑफ आर बाई एन। तो 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे? इसको किससे रिप्लेस करेंगे? dx से। r/n को किससे रिप्लेस करेंगे? x से। ठीक, तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं r/n is replaced by x, 1/n is replaced by dx। लोअर लिमिट क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लोअर लिमिट 1/n which is 0 and upper limit n tends to infinity 4n/n which is 4। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ये इसमें कन्वर्ट हो गया। किसमें? कि देखिए भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा को किससे रिप्लेस करते हैं? इंटीग्रल साइन से। लोअर लिमिट कहां से आता है? दिस वैल्यू बाई n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हिच इज 0। अपर लिमिट कहां से आता है? दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हिच इज 4। 1/n किससे रिप्लेस होता है? dx से। और r/n किससे रिप्लेस होता है? x से। तो अब ये लिमिट जो है इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल 0 to 4 1/1 प्लस एक्स dx। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना आ रहा है? log 5 क्या आ रहा है? देखिए यस सर, log 5। log 5। तो इस तरीके से हम ऐसे सीरीज का सम निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n by n square plus 1 square plus n by n square plus 2 square dot 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 1/2n। एक मिनट ट्राई कीजिए। यस सर। बिल्कुल सेम प्रोसेस में कि समेशन को 1/n या r/n में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा।
कन्वर्ट हो रहा है। Yes. देखिए सर भाई, 1 मिनट रुक जाए। हाँ ठीक है। सर π/4। π/4, यस π/4 करेक्ट है। देखिए इसको आप लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो 1/2n को अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा n/2n स्क्वायर विच इज n/n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो r का लिमिट क्या हो जाएगा, r का लिमिट लोअर लिमिट हुआ 1 और अपर लिमिट हुआ n। ये बात ठीक है या नहीं? Yes, sir. अब इसको 1/n तो हमको लिखना ही लिखना है, तो हम एक काम करते हैं कि 1/n सेपरेट कर लेते हैं, या हमने n से डिवाइड किया तो n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, n² स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसा कर लिया क्योंकि 1/n हमको सेपरेट करना ही था। अब इसको r/n का फंक्शन बनाना है, 1/n को छोड़ के बाकी सबको किसका फंक्शन बनाना है, r/n का फंक्शन बनाना है। तो अब आप इसको लिख सकते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, 1/n को अलग छोड़ दो और n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस r/n होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब ये 1/n को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो r/n का फंक्शन बन चुका है। अब अगर r/n का फंक्शन बन चुका है तो r/n ही x होगा, 1/n dx होगा। लोअर लिमिट ये डिसाइड करेगा बाई n और अपर लिमिट ये। फिर से लिखते हैं हम लोग एक बार और कि लोअर लिमिट हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1/n, r1 मतलब लोअर लिमिट, सो n टेंड्स टू इंफिनिटी लोअर लिमिट कितना 1/n विच इज 0। अपर लिमिट कैसे डिसाइड होगा, अपर लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2/n, r2 का वैल्यू कितना n, तो n/n कितना हो गया 1। तो लिमिट तो डिसाइड हो गया, ये हो गया 0 to 1, 1/n को dx से, r/n को x से। ठीक है, और इसका इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1, ये हो गया π/4। ठीक कीजिए। अब देखिए इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सीरीज का सम निकालना होता है और लिमिट निकालना होता है, या फिर लिमिट निकालना होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दिया जाता है। कई बार प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया होगा तो हम लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अगर सीरीज सम के फॉर्म में दिया है बहुत अच्छा, हम उसको सिग्मा के फॉर्म में लिख ले जाएंगे। लेकिन कई बार प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो हम लॉग लेकर के करेंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे और लॉग लेने से प्रोडक्ट क्या होता है, सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग ए इंटू बी इंटू सी को क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। Log C. तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिमिट निकालना होगा, आप एक काम करोगे कि उसको लॉग ले लोगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन देख करके फिर हम
आगे बढ़ेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 n+2 ... 4n divided by n to the power 3n total to the power 1/n। यहां देखो कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। हमने अगर इसको हम लोगों को सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा के फॉर्म में हम इसको तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम इसको ले लेते हैं t, जो अंदर में वैल्यू है, अंदर नहीं ये पूरा जो फंक्शन है इसको हमने ले लिया t, और t को ऐसा लिखा कि n+1 इंटू n+2 ... 4n। कितने टर्म है न्यूमरेटर में? 3n टर्म्स है ना। तो 4n को हम ऐसा लिख दें n+3n डिवाइडेड बाई n टू द पावर 3n, उसको n n ... ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अब अगर हम लॉग ले लें तो देखो लिखने के बाद हमने इसको ऐसा सेपरेट कर लिया, ए ऐसे, ए यों, ये इस तरीके से, और ये लास्ट वाला इस तरीके से। अब अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो थोड़ा देखिए क्या होता है, क्या चेंजेज होता है कि log ऑफ t पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा 1/n log n+1/n प्लस log n+2/n प्लस log ... log n+3n/n। ऐसा होगा। और अब अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें या चलो ऐसे ही रहने दो, इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा 1/n log n+r/n। ध्यान देना, और r का लिमिट क्या हो जाएगा, r = 1 to कितना 3। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं। Yes, sir. और लिमिट, अब लिमिट ले लीजिए दोनों साइड। अब अगर हम लिमिट ले लें n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी log t इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to 3n 1/n log, इसको अगर n से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 1 + r/n। ठीक है भाई। और अब इस सीरीज को कन्वर्ट करना हम जानते हैं, 1/n को dx से, r/n को x से, लोअर लिमिट यहां से और अपर लिमिट यहां से। तो लोअर लिमिट क्या हुआ 0, अपर लिमिट क्या हुआ 3। सो 0 to 3 log 1 + x dx। चेक करो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to 3 log 1 + x dx। ठीक है भाई। Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए log 1 + x को। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 1 + x को t ले लीजिए, 1 + x को t मत लीजिए, 1 + t को x को अगर हम अल्फा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा जब x 0 है तो 1, और अपर लिमिट जब x 3 है तो 4। ठीक है। सो 1 to 4 log अल्फा d अल्फा। चेक करो तो 1 to 4 log अल्फा d अल्फा आ रहा है। Yes, sir. और लेफ्ट साइड में तो n है ही नहीं, हमने उस लिमिट को t लिया था, तो ये हो गया log t का वैल्यू ऐसा आया। log x का इंटीग्रल क्या होता है,
हमने बोला था याद रखने को भाई, क्या होता है, चलो नहीं याद आ रहा है, x log x माइनस एक्स। Yes, sir. कीजिए तो थोड़ा, अब अल्फा को 4 पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सर एलएचएस में लॉग टी कैसा है? ये तो t था ही ना, इस लिमिट को हमने t एज्यूम कर लिया कि एक फाइनाइट वैल्यू t है और फिर log ले लिया दोनों साइड, है ना। तो log t n टेंड्स टू इंफिनिटी log t हो गया, क्योंकि ये तो n पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हैं, ये तो लिमिट का वैल्यू था ना, तो अगर वो लिमिट फाइनाइट है तो उसको हमने कुछ ले लिया कांस्टेंट t, समझ गए बात को। तो टी तो लिमिट था, फिर लॉग टी पे लिमिट कैसे ली? अरे भाई हमने log लिया ना दोनों साइड, यहाँ देखो ये t था ना, फिर log ले लिया दोनों साइड, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ था ना, तो जब तक समेशन के फॉर्म में हम नहीं लाएंगे हम इंटीग्रल के फॉर्म में तो चेंज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं बात को। Yes, sir. हाँ इसलिए हमने log लिया, तो आपको बताया अगर समेशन के फॉर्म में डायरेक्ट है तो उसको 1/n या fr/n में कन्वर्ट करेंगे, बट अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, log लेकर के करेंगे। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 log 4 minus 3, Yes, sir. ये log t का वैल्यू है, तो t क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4 log 4 माइनस। क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप करेंगे, ये देखिए, ये क्वेश्चन है n plus 1 to the power 1/3 by n to the power 4/3। देखिए इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं, क्या करते हैं, बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है भाई, विजिबल है। Yes, sir. Visible है। टू एन प्रॉब्लम करे तो इसको n plus n लिख सकते हैं। सर एक मिनट। हाँ रुकिए, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है भाई। देखिए इसको आप लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, ध्यान दीजिए, n plus r to the power 1/3
divided by n to the power 4/3 एंड r का वैल्यू कहां से कहां तक है, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। ठीक है भाई, हमको क्या करना है कि 1/n को सेपरेट करना है। तो 1/n को सेपरेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, 1/n 1 प्लस r/n टू द पावर 1/3। चेक करो तो इतना मिला या नहीं सेपरेट करने से। Yes, sir. तो अब अगर इतना मिल गया है तो अब ये हो गया इंटीग्रल, r का वैल्यू लिख देते हैं 1 to n 0 to 1 प्लस x टू द पावर 1/3 dx। आंसर लिखिए। आंसर आ रहा है? इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 4/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 4/3 इंटू 3/4। चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट 3 इंटू 2 टू द पावर 4/3/4 माइनस 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a डॉट 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 n टू द पावर a टोटल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 टू द पावर a minus 1 na plus 1 na plus 2 na plus 1 plus na plus 2 dot 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 na plus n. This value is 1/60. 1/60. Find a. अच्छा, अब एक बात और बताना चाहते हैं कि कुछ लिमिट जो इजीली आप निकाल सकते हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है, उसको तो आप सेपरेट कर ही दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये इतना तो पता चलता है कि ये वाला समेशन हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है या नहीं। सिंपल सीरीज है, na प्लस na प्लस na n टाइम्स है, और उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है। ठीक है, तो इस सीरीज का सम तो हम निकाल सकते हैं। तो जितना हम लिमिट निकाल करके कैलकुलेट कर देंगे, जहां तक कैलकुलेट हो जाएगा वो फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इतना लिमिट तो हम निकाल पाए कम से कम, बाकी आगे देखते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a डॉट 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 n टू द पावर a टोटल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 टू द पावर a माइनस 1, और ये na प्लस na प्लस na n टाइम्स क्या हो गया, n स्क्वायर है, एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n n इंटू n प्लस 1/2। चेक करो भाई, इतना तो कर सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम इसको, यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 है, लिमिट निकालने के लिए आपको क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करना। तो अगर यहाँ पे n स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, बाकी सबको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, क्योंकि जितना सेपरेट हो जाएगा उतना ही एंड में जाकर के ठीक होगा। हमने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया,
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर हो गया 1/n² और डिनोमिनेटर हो गया 1 + 1/n डिवाइडेड बाई 2। चेक करो तो ऐसा हो जाएगा या नहीं? वन नहीं, ए, नॉट 1, ए होगा ना, a+। चेक करो भाई, चेक करो, आ रहा है? Yes, sir. ये लिमिट तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। कितना वैल्यू है n को इन्फिनिटी डालने से? a+1/2, a Yes, sir. Yes, sir. 1/2। सो 1/a+½ इसको हमने कर दिया अलग, और अब बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to the power a plus 2 to the power a dot 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 n to the power a divided by n square into n plus 1 to the power a minus 1। अब देखो, अब कुछ कर सकते हो, n plus 1 to the power a minus 1। अगर यहां से हम n कॉमन निकाल दें, n को बाहर निकाल दें, तो ये लिमिट भी बड़े आराम से निकल जाएगा। तो अब इसको फाइनली लिख दें 2/2a plus 1 और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने यहां से n को बाहर निकाला, सो 1 to the power a plus 2 to the power a dot 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 n to the power a और n square into n to the power a minus 1, 1 plus 1/n to the power a minus 1। ये लिमिट कितना होगा? n को इंफिनिटी डालोगे 1 होगा या नहीं? Yes, sir. 1. Yes, sir. Yes, sir. 1। तो अब अगर ये लिमिट 1 है, तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। 2/2a plus 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to the power a plus 2 to the power a dot 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 n to the power a divided by n to the power a minus 1 plus 2 a plus 1। अब बोलिए, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके ये दिया हुआ है 1/60। समीशन के फॉर्म में अब इसको लिखा जा सकता है या नहीं? Yes, sir. लिख दो 1/n into 1/n to the power a plus 2/n to the power a plus 3/n to the power a dot 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 n/n to the power a is 1/60। या फिर अब आप फाइनली लिख सकते हो कि 2/2a plus 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा 1/n r/n to the power a from r equal to 1 to n is 1/60। अब देखो, अब कैलकुलेट कीजिए, अब आपको करना चाहिए। सर ये पिछले वाले स्टेप में क्या किया? पिछले वाले स्टेप में जो यहाँ n to the power a plus 1 था, उसको हमने लिख लिया n into n to the power a, है ना? ठीक है भाई, तो 1/n सेपरेट हो गया। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया
कि 2/2a+1 इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 r/nx x to the power a dx is 1/60। लिमिट निकालिए, सॉरी इंटीग्रेट कीजिए। अब लिमिट कहाँ निकालना है, इंटीग्रेट करने से क्या आ रहा है वो आप बोलिए। कितना आया? टू ए प्लस वन x to the power a+1 by a+1 from 0 to 1 is 1/60। 0 पे तो सब 0 हो गया, 1 पे बचा है 1/a+1। so 2/2a+1 into a+1 is 1/60। a का वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई कीजिए। चेक कीजिए क्या आ रहा है। ऑप्शन है 7, 8, 15/2, 17/2। सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। बाकी लोग भी कीजिए भाई, कुछ कीजिए। Yes sir, 7 आ रहा है। 7 आ रहा है सभी का। चलिए Sir, 7. ठीक है, इस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद हम लोग रिडक्शन फार्मूला करेंगे। ये क्वेश्चन है, a इक्वल टू 7। चलिए ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हो जाएगा। सर लास्ट में 1/n² है कि n है? n है तो उसको n/n² तो लिख सकते हो ना, Yes, sir. इतना एडजस्ट करना पड़ेगा है ना। अब लास्ट में यहाँ 1 है तो ये n²/n² है, समझ रहे? सर हाफ 10 1। tan 1 हाफ tan 1 या tan 1? सर हाफ 10 1। हाफ tan 1।
सीरीज को पहले समेशन के फॉर्म में लिखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा, इसको लिख सकते हैं 1/n², मतलब 1/n इंटू r/n sec स्क्वायर r/n होल स्क्वायर। चेक कीजिए तो, sec Yes, स्क्वायर sir. r/n होल स्क्वायर एंड r Yes, इक्वल sir. टू 1 to n, बस। तो ये हो गया 0 to 1 x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, x स्क्वायर को t डाल दीजिए, Yes, sir. उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है। तो अगर x स्क्वायर को t डालोगे देन 2x dx इज dt। अपर लिमिट क्या हो गया, हाफ, सॉरी ये तो हाफ हो गया कोफिशिएंट, when x is 0 then t is 0, when x is 1 then t is 1, so sec स्क्वायर t dt। ठीक है, तो आंसर फाइनली क्या आएगा, हाफ tan 1 हाफ tan 1। क्लियर है भाई, या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे। एक मिनट सर। लिख लीजिए लिख लीजिए। सर ट्यूसडे से स्कूल खुलेगा? हाँ, सर ट्यूसडे से हमारा स्कूल खुलेगा? आपको कोई न्यूज आया है? नहीं सर। हमें भी कोई न्यूज नहीं है अभी तक। सर हुआ क्या पहाड़ है? में तो अभी सब ठीक हो गया है। हाँ, पहाड़ में अभी सब ठीक हो गया है सर। तो पहाड़ में सब ठीक हो गया है, हुआ क्या है यही नहीं पता चल रहा है। चलिए, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। यस सर। रिडक्शन फार्मूला, देखिए रिडक्शन फार्मूला बनाने के लिए हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में बताया था कि रिडक्शन फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, बाई पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, बाई पार्ट यूज करके आई एन का वैल्यू in-1 in+1 इसके फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है, इफ in इक्वल्स टू if in equals to 0 to π/2 x to the power n cos x dx, then find, question है, then find 2 to the power 7 i7 plus 42 i5, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 42 i5। देखिए सबसे पहले चीज कि अब in का वैल्यू दिया हुआ है, तो यही से हमको पकड़ना होगा कि हमको रिडक्शन फार्मूला बनाना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट। तो मान लीजिए कि बाई पार्ट हम इंटीग्रेट करते हैं, तो in इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसको इंटीग्रेट करोगे, cos x को, और किसको डिफरेंशिएट करोगे, x टू द पावर n को। तो x टू द पावर n cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। यहाँ लिमिट रहेगा 0 to π/2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर n, मतलब n x to the power n-1 and integral of cos you x. think we work out for them what we actually work out for.
सर ये कोई कौन है? क्लास का ही नाम से है फिर भी। सर रिमूव कर दूं या सर म्यूट किया हूँ अभी? म्यूट ही रहने दीजिए। ओके सर। देखिए, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इजीली पता चल जाएगा 0 से π/2 में, लेकिन ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम क्या करें, और एक बार इंटीग्रेट करें। तो इसको आप लिख सकते हो x to the power n sin x 0 to π/2 minus n 0 to π/2 x to the power n minus 1 sin x। एक बार और बाई पार्ट लगाइए, क्योंकि अभी यहां से कुछ आप लिख नहीं पाएंगे। ये वैल्यू हो गया π/2 to the power n, और यहां एक बार और बाई पार्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो x to the power n minus 1 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, ठीक है, माइनस x to the power n minus 1 का डेरिवेटिव n minus 1 x to the power n minus 2 माइनस cos x। और अब ये हो गया, देखिए 0 to π/2, चेक करो। तो ये हो गया फाइनली π/2 to the power n माइनस, और एक और माइनस, प्लस n x to the power n minus 1 cos x from 0 to π/2 माइनस 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 3 माइनस, मतलब माइनस n into n minus 1 0 to π/2 x to the power n minus 2 cos x dx। चेक करो पहले यहां तक। चेक कीजिए भाई। Yes, sir. अब अगर ऐसा आपने बना लिया है तो अब देखो, अगर in ये था x to the power n cos x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x to the power n minus 2 cos x। इसको क्या लिख देंगे, in minus 2, और यहां देखो π/2 पुट करोगे तो cos x 0, 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ये हो गया 0। तो फाइनली आ गया आपका in इक्वल्स टू π/2 to the power n प्लस माइनस n into n minus 1 in minus 2। ठीक है, ठीक है भाई, क्या डाउट है? नो सर। तो अब ये वैल्यू निकालिए 2 to the power 7 i7 plus 42 i5। ये मोबाइल लग रहा है, i7 ओवन, i7 निकालना है तो क्या पुट करेंगे, n को क्या पुट कर दें, 7, पुट n इक्वल टू 7। देखिए क्या आता है, सर पाई टू द पावर 7। पाई सर टू द पावर। i7 लैपटॉप लग रहा है। हाँ, अच्छा, सर, हाँ ये लैपटॉप लग रहा है। हाँ, आईफोन वाला तो वो सब i13 14 चल रहा है, पता नहीं, उसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। यस सर, दिन ब दिन दिन ब दिन सर बढ़ते जा रहा है सर। यस, तो सही है। आज क्या होगा? हेलो, यस सर। हो गया भाई। सर लास्ट Yes. में सर वो in इक्वल लास्ट में n को 7 पुट किया, सो i7 इक्वल टू π/2 to the power 7, यस सर ये हो गया। 7 into 6 42 i5। ठीक है भाई, बोलो बोलो बोलो, या अभी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ in is if in is 0 to pi by 4 tan to the power nx dx, then option A, in plus in minus 2 is n minus 1. Option B, in lies between 1 by 2n plus 2 to 1 by 2n minus 2. Option C, I2 plus I4 comma I3 plus I5 I4 plus I6 are in AP, and D, these values are in HP. तो 1 by 1 सारे ही चेक करना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक कीजिए। ऑप्शन ए चेक करने के लिए तो जब हिंट दिया हुआ है तो फिर दिमाग नहीं लगाना है, सीधा in प्लस in माइनस 2 का वैल्यू निकाल दें। in प्लस in माइनस 2 चेक कीजिए, सिंप्लीफाई होता है नहीं होता है। सर 1 by n minus 1 आ रहा है। 1 by n माइनस 1 आ रहा है। ओके, ठीक है, गलत है इसका मतलब ऑप्शन है, सही है ना, ठीक बोल रहे हैं आप। in प्लस in माइनस 2 इज 1 by n माइनस 1, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। in सर ये सूरज प्रताप चंद को आपने इन कर दिया है। 11th का है, पता नहीं, नाम जाना जाना लग रहा था। ओके सर। tan to the power nx प्लस tan to the power n minus 2x। चलिए एक बार स्टेप एक स्टेप लिख ही लेते हैं। nx dx प्लस 0 to pi by 4 tan to the power n minus 2x dx। तो अब आप दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि लिमिट तो सेम है, 0 to pi by 4 और ऐड करोगे सो tan to the power n minus 2x into tan square x plus 1। बहुत सिंपल इंटीग्रल है ये। चेक कीजिए वैल्यू कितना आ रहा है। tan x को अगर आप t डालते हो तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इफ यू पुट tan x इक्वल टू t then sec square x dx is dt। लोअर लिमिट हो गया
tan 0 is 0, tan pi by 4 1, so t to the power n minus 2 dt चेक करो, और ये वैल्यू आ रहा 1 by n minus 1, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब सी डी में से चेक कर लेते हैं, I2 प्लस I4 कितना होगा, I2 प्लस I4 का वैल्यू कितना होगा, 1/3. वेरी गुड, I2 प्लस I4 is 1/3, I3 प्लस I5 बोलिए, I3 प्लस I5 1/2, Sir, 1/4. I3 प्लस I5, n को 5 पुट किया 1/4, ठीक है, एंड I4 प्लस I6 1/5, तो ये नंबर्स किस सीक्वेंस में है, Sir, HP. HP, तो D तो करेक्ट हो गया, तो C गलत भी हो गया। अब बचता है B, थोड़ा B चेक करो कि B करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इसके लिए थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं मैं कि अगर x 0 से पाई बाई 4 है, x क्या है 0 से पाई बाई 4 है, तो tan x का इंटीग्रल क्या होगा 0 to 1 है ना, tan x अगर 0 से 1 है तो tan to the power nx और tan to the power n plus 2x में कौन बड़ा होगा, पहले ये बताओ। कौन सा बड़ा होगा, अरे भाई tan x एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पावर बढ़ाने से वैल्यू क्या होता है, अरे घटता है, Yes, sir. तो ये साइन होगा, और tan to the power n minus 2 इससे भी बड़ा होगा, चेक करो तो ये ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं। Yes, हम sir. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि in प्लस in माइनस 2 हमको मालूम है। अब अगर tan to the power nx दोनों साइड कंप्लीट इसमें ऐड कर दें, so tan to the power n plus 2 plus tan to the power nx less than 2 tan to the power nx less than tan to the power nx plus tan to the power n minus 2x। अब थोड़ा ट्राई करो, अब थोड़ा ट्राई करो, तो ये एक इनइक्वालिटी हमने बना दिया, अब आप इंटीग्रेट करके थोड़ा ट्राई करो। सर वहां पर एक x आएगा सर स्टार्टिंग में, कहाँ पे, सर tan to the power n plus 2x। ओके ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट करो और ट्राई करो। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से पाई बाई 4 तक, 0 से पाई बाई 4 तक। सर ऑप्शन भी आ रहा है। ऑप्शन भी आ रहा है, ओके, बाकी लोग भी थोड़ा चेक कर लीजिए। चलिए अब अगर हम इसको 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 tan to the power n plus 2x plus tan to the power nx dx less than 2 0 से पाई बाई 4 tan to the power nx dx less than 0 to pi by 4 tan to the power nx plus tan to the power n minus 2x। तो अब ये हो गया फाइनली, देखो in plus 2 plus in less than 2in less than in plus in minus 2। अब बताओ सबका वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं, हमने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट डिराइव किया था
एक रिजल्ट प्रूव किया था क्या, आई एन प्लस क्या था, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज 1/n-1, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज 1/n-1, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था। सो आई एन प्लस टू प्लस आई एन कितना होगा, एन की जगह पे क्या आएगा, बोलिए, एन प्लस टू, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा 1/n+1, 2in, और ये वाला क्या हो जाएगा 1/n-1। अब चेक करो, काव्या शर्मा ये सब तो 11th के बच्चे हैं। अभी सर से लगता है वो पहले बैच से छुट्टी मिल गया, अभी से ज्वाइन करा था। मुझे लग रहा है मेरा घड़ी वड़ी फेल हो गया क्या। नहीं सर, 11-12 ही हुआ है। अच्छा, वही तो नेट चलता नहीं टाइम इधर उधर होने से, लैपटॉप सर में तो। लैपटॉप में ऐसा होता है। हाँ सर नेट की वजह से टाइम क्लॉक सेटिंग है क्या? नहीं, अगर जो क्लॉक सेटिंग आगे पीछे होता है, मान Yes. लीजिए कि क्लॉक अगर गलत है तो नेट नहीं आता है। जब Okay. क्लॉक राइट टाइम सेट होता है तभी ऐसा आता है। ऐसा डेस्कटॉप में भी होता है, Okay, sir. वो लिखता है कि क्लॉक आगे पीछे है। बहरहाल उसको लिखने दीजिए। आई एन क्या हो गया 1/2 × n+1, 1/2 × n-1। तो इस तरीके से भाई हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला भी बनाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। हेलो, Yes, sir. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा 2-1 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं दूं, आपके पास टाइम है, टाइम है तो दिया जाए, नहीं तो फिर मैं ही कराऊंगा टाइम। Yes, sir. प्लीज दे दीजिए। अच्छा, मुझे लगा कि अब जो है बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, तभी तो। अच्छा देखिए, चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई कीजिएगा। इफ U10 is 0 to π/2 x to the power 10 sin x dx, then find U10 plus 90 U8। क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृषक जेना हैंड रेज कर, देखिए इनको क्या मजा मिल रहा है भाई, बोले श्री कृषक जेना, बोलिए भाई, कुछ बोलेंगे। इफ आई एन इज, नहीं बोलेंगे, मत बोलिए। 0 to π/2 cos to the power nx cos nx dx, then I1 I2 I3 are in AP GP HP, AP GP HP चेक कीजिएगा, या फिर none of these। And one more question, कि if IN is 0 to π, थोड़ा टाइम दीजिएगा, होगा तो कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा। ओके सर। बहुत ज्यादा समय मत दीजिएगा, नहीं पता चला दिन भर बैठ के ही कर रहे हैं। dx, then option A I1 is π, option B I2 is 2π, option C UN+1, 2 times UN+1 is
un plus un plus 2, sorry, in plus 1 is in plus in plus 2, and option D, I1, I2, I3 are in AP. ठीक है? और इस मंडे हमारा एग्जाम होगा तो मतलब टेस्ट नहीं, इस मंडे आपका प्रिपरेटरी लीव है, आप बैठ के तैयारी कीजिए।